हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज़ में बहुत पैनिक है इस टाइम। और पैनिक होने का रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें करीब 3 वीक से 2 ढाई वीक से करीब इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। ये 58 रुपये से लोअर सर्किट लगते लगते आज 30 रुपये 30 पैसे पे आ गया है। आज भी इसमें करीब 4.87% की गिरावट देखी गई। इस लोअर सर्किट का रीज़न अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपके पास नहीं होगा। अगर है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से किसी के पास भी इस लोअर सर्किट का रीज़न नहीं मिलेगा। ना तो मार्केट में कोई आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर नेगेटिव न्यूज़ है, ना ही मुकेश अंबानी जी इससे बाहर आए हैं, उन्होंने अपने स्टेक नहीं बेचे हैं। 37.7% का स्टेक अंबानी जी के पास है। 83 करोड़ शेयर्स अंबानी जी के पास है। फिर क्या रीज़न है इसको इसको इसमें लोअर सर्किट लगने का, वो भी डेली? हाँ, जब इसमें अपर सर्किट लग रहा था तब इसमें रीज़न था अपर सर्किट लगने का। पीपी किट बन रही थी, N95 मास्क बन रहे थे। अंबानी जी ने इसके अंदर स्टेक बाई किया था, अंबानी जी ने इस कंपनी को बाई किया था। ये तब अपर सर्किट लगने के इसमें बहुत सारे रीज़न थे। लेकिन लोअर सर्किट लगने का एक भी रीज़न अगर है तो कमेंट करके बताइए मुझे। एक भी लोअर सर्किट लगने का एक भी रीज़न नहीं मिलेगा। सिर्फ पैनिक। ये सिर्फ पैनिक है और ये टेम्परेरी पैनिक मैं बता रहा हूँ। टेम्परेरी पैनिक वो भी ऑपरेटर का खेला हुआ गेम है। ऑपरेटर्स इसमें एक्टिव हो गए। ऑपरेटर्स चाहते हैं सभी रिटेलर्स को इसमें से बाहर करना। इसमें अंबानी आपको अगर आलोक इंडस्ट्रीज़ पे भरोसा नहीं है ना, सही। अंबानी जी पे तो भरोसा कर सकते हैं, मुकेश अंबानी पे, या उन पे भी भरोसा नहीं है। उनके अंदर जो एक आग है ना, अंदर से एक जो आग है नंबर 1 बनने की, जिस भी फील्ड में उतरते हैं आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, कम्युनिकेशन टेलीकॉम उठा लीजिए, जिस भी फील्ड में वो उतरते हैं आसपास अपने कॉम्पिटिटर तो ख़त्म ही कर देते हैं। वो जियो उन्होंने उतारा, आइडिया वोडा, एयरसेल, आपको एयरसेल और ये सब तो पता नहीं कहाँ चले गए। यूनिनो और एयरसेल ये तो पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं मर्ज हो गए हैं, क्या हो गए हैं, पता ही नहीं इनका। आइडिया और वोडाफोन दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं कि भैया दोनों मिलके खुद की एग्जिस्टेंस बचा लें अपनी। एयरटेल अभी थोड़ा सा स्टेबल, अभी एयरटेल को भी बहुत कंपटीशन दे रखा है इन्होंने, लेकिन एयरटेल भी अपनी बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया पड़ा है। तो आसपास के सारे कॉम्पिटिटर ख़त्म कर देते हैं जिस भी फील्ड में उतरते हैं। ये अब टेक्सटाइल में पहले भी थे, कभी विमल इनका ब्रांड हुआ करता था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई है ना। अब ये इसमें टेक्सटाइल में फिर से उतर रहे हैं। और सोचिए कि अभी ये टेक्सटाइल्स में फिर से उतर रहे हैं तो फिर क्या हाल मचाने वाले हैं। आप फ्यूचर ग्रुप को बाय करने वाले हैं। ये फ्यूचर ग्रुप के जितने भी, आपको क्या लगता है कि पी किट और N95 की वजह से का ही एक रीज़न है, या यही एक बेस है इनके बिजनेस का? मतलब अंबानी जी को आपने ऐसा समझा है कि मतलब एक छोटा सा एक टेम्परेरी बिजनेस आया और इसके लिए हमने एक सीज़न आया और उस सीज़न में उन्होंने उस कंपनी को बाई किया और ठीक है इससे प्रॉफिट लेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। लॉन्ग लॉन्ग टर्म विजन है उनका। फ्यूचर ग्रुप जिस दिन इनके हाथ लग गया, बिग बाज़ार, सेंट्रल मॉल्स, जितने भी सेंट्रल मॉल्स हैं, बिग बाज़ार हैं, सब में आलोक इंडस्ट्रीज़ के बने हुए कपड़े सेल होंगे। अभी आप बिग बाज़ार में जाइए, फ्यूचर ग्रुप के कपड़े मिलते हैं। ये सब हट जाने हैं वहाँ से और आलोक इंडस्ट्रीज़ के
कपड़े बिकेंगे उसके अंदर, और बढ़िया क्वालिटी के। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे अपनी क्वालिटी को प्रूव करने के लिए, लेकिन बहुत ही उम्दा क्वालिटी के कपड़े बनाएंगे, बहुत शानदार तरीके से इसके अंदर एंट्री मारेंगे फिर से टेक्सटाइल में। इतना पैनिक किस लिए भैया, क्यों इतना पैनिक है? सुबह उठते हैं बिड लगा देते हैं, सुबह उठते हैं सेल की बिड लगा देते हैं, सुबह उठते हैं सेल की बिड लगा देते हैं। 4 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ शेयर बिकते हैं। कितने हैं उसमें? आज मैं आपको दिखाता हूँ कितने बिके हैं। आज इसमें शेयर बिके हैं 37,12,965, जिसमें सारे के सारे 100% डिलीवरी उठाई गई है। यानी जिसने सेल किया, जितनों ने भी सेल के लिए लगाया, उनमें 37 लाख शेयर सेल हो गए और सारे के सारे 100% डिलीवरी उठा लिए गए। यानी जो उनको बाय कर रहा है उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है इस पर। चलो मैं उनको समझ में आता है, उनका समझ में आता है कि जिन्होंने बहुत हाई लेवल पे ख़रीद लिया उनके अंदर पैनिक, समझ में आता है मुझे। लेकिन वो भी क्यों निकल रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लॉस में क्यों निकलना भैया, जब उसका पता है कि हमको आगे जा के ऊपर जाएगा ही, क्यों लॉस में निकलना है? फिर शेयर मार्केट को गाली देते हैं, बोलते हैं शेयर मार्केट में हमारा ये डूब गया, हमारा ये हम बर्बाद हो गए, ये हो गए वो। अरे भैया पेशेंस मांगती है शेयर मार्केट। जब तक ऊपर जा रहा था सबको अच्छा लग रहा था, अब नीचे जा रहा है तो सब गालियाँ दे रहे हैं इसको। ऊपर जाते हुए भी तो आपको अच्छा लग रहा था ना ये, तो ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ ऊपर ही जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, करेक्शन कभी नहीं आएगी। करेक्शन का टाइम है, हैव सम पेशेंस रखो इसमें थोड़ा। ये वापस यू टर्न मारेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कब मारेगा ये तो कोई भी नहीं बता, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है अनटिल एनालिसिस की कोई क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 का रिजल्ट ना आ जाए, तो शायद इसमें कुछ डेटा सामने आए तो उसके डेटा के बेस पे कुछ प्रोडक्शन हो सके। लेकिन अभी तो कोई नहीं बता सकता, अभी तो सारा सिर्फ पैनिक की वजह से ये लोअर सर्किट लग रहा है इसमें, बैक टू बैक लोअर सर्किट। SBI ने NOC दे दिया है कि भैया ये लोन चुकता हो गया है। नेगेटिव न्यूज़ एक भी नहीं है, अंबानी जी अभी भी बने हुए हैं इसमें। आए दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कोई ना कोई आउटसाइडर इन्वेस्ट करने के लिए आ जाता है। बाहर के लोगों को भरोसा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में या अंबानी जी पे, हमें भरोसा नहीं है। फेसबुक, क्वालकॉम, गूगल, सऊदी अरब की कंपनी, कितनी सारी कंपनीज़ ने जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है। ये भी एक पार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगा। समझो और इसमें बने रहो। बाकी भैया पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होगा। हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं कि भैया लॉस में मत निकलो। किसी की बाइंग इसमें 3 रुपए की है, किसी की 4 रुपए की, किसी की 10 रुपए की है, किसी की 60 रुपए तक की भी बाइंग है। 60 वाले क्यों लॉस में निकल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर कोई निकल रहा है तो। और 3-4 वाले क्यों निकल रहे हैं, अभी तो वो प्रॉफिट में है। ये यू टर्न मारेगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा हमको। जेफ बेजोस नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है आज। अंबानी जी
इसको रिप्लेस कर देंगे एक दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। वो आग है उनके अंदर, जिस भी फील्ड में उतरते हैं तहस नहस कर देते हैं आसपास के कॉम्पिटिटर्स को। थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा टाइम दो। शेयर मार्केट पेशेंस से चलती है। ऑपरेटर्स का तो काम है रिटेलर्स को पैनिक, रिटेलर्स के बीच में पैनिक क्रिएट करने का। वो कर रहे हैं, आप हम हो रहे हैं। बने रहो इसमें, बाकी डिसीजन आपका है, पैसा भी आपका है। कल को जब ये यू टर्न मारेगा तब ये मत कहिएगा कि हमें इसमें एंट्री नहीं मिल रही है इसमें दोबारा। अच्छा लगा हो कोई इससे एक, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर एक भी शेयर होल्डर अगर मोटिवेट हुआ हो थोड़ा भी, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश कीजिए कि बने रहो इस स्टॉक में। ये अंबानी जी का हाथ है इसके ऊपर, अभी कहीं नहीं जा रहा है ये अभी। अपने लोवेस्ट लेवल से अभी भी 10 टाइम्स प्रॉफिट दे रहा है ये, समझो, और बने रहो। चलिए ठीक है, यहीं पे अभी समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, और थैंक यू एवरीवन।